देखिए, जब भी हम लोग गुडविल की अकाउंटिंग करेंगे, जब भी नया पार्टनर, अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, एडमिशन के टाइम पे, क्या एडमिशन के टाइम पे गुडविल की अकाउंटिंग हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, नया पार्टनर फर्म में आएगा, क्या लेके आएगा, कैपिटल और गुडविल, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या बोलते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल। क्योंकि नया पार्टनर आते ही उसको प्रॉफिट मिलने लगेगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता ना। क्योंकि अगर उसको पार्टनर बनना है, प्रॉफिट में से शेयर लेना है, तो पहले उसको उसके बदले में कुछ ना कुछ तो पुराने पार्टनर्स को देना पड़ेगा। कैपिटल जो वो लेके आएगा वो तो उसकी खुद की रहेगी, लेकिन वो गुडविल लेके आएगा वो कौन ले लेंगे? ओल्ड पार्टनर्स। अब इसकी अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं? ठीक है, तो इसमें मेजर 2 कंडीशन होती है। जब भी आप अकाउंटिंग फॉर गुडविल कर रहे हो तो आप क्वेश्चन पढ़ते वक्त ये चेक करो, 2 कंडीशन में से एक कंडीशन होगी। ठीक है, पहली कंडीशन होगी, इफ गुडविल अकाउंट इज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ फर्म। क्या कि ओल्ड पार्टनर की जो बुक्स है, मतलब बैलेंस शीट, जो भी P&L ट्रेडिंग बैलेंस शीट, ओल्ड पार्टनर की जो भी बुक्स है, उसमें गुडविल अकाउंट कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, और सेकंड कंडीशन क्या हो जाती है कि उनकी बुक में गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, उनकी बुक में गुडविल है ही नहीं। दूसरी कंडीशन क्या है, उनकी बुक में ऑलरेडी है। गुडविल उनकी बुक में ऑलरेडी नहीं है, और दूसरी है गुडविल उनकी बुक में ऑलरेडी है। इन दोनों का मतलब क्या है? इस कंडीशन का मतलब मैं समझा देता हूँ आपको। इस कंडीशन का मतलब है कि इन्होंने, मतलब ओल्ड पार्टनर ने कोई बिजनेस एक्वायर करा होगा तो उसको गुडविल दी होगी। एक्चुअली में गुडविल अगर फर्म की बुक में है, इसका मतलब होता है कि वो फर्म के लिए लॉस है। जनरली गुडविल 2 तरह की होती है, एक तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, क्या? सेल्फ जनरेटेड। और एक होती है अक्वायर्ड गुडविल, परचेज्ड गुडविल बोलते हैं जिसको हम लोग। पहली गुडविल कौन सी होती है? सेल्फ जनरेटेड। सेल्फ जनरेटेड। ठीक है, और दूसरी गुडविल कौन सी होती है? एक्वायर्ड। परचेज्ड गुडविल होती है। क्लियर है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी बुक्स में नहीं आती है। हमेशा बुक्स में कौन सी गुडविल आती है? परचेज। कहने का मतलब है अगर ओल्ड पार्टनर की बुक में ऑलरेडी गुडविल है, इसका मतलब यह है कि वो परचेज्ड गुडविल है। कौन सी गुडविल है? परचेज। क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल तो कभी भी बुक्स में आती ही नहीं है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल तो कभी भी बुक्स में आती ही नहीं है। कौन सी गुडविल बुक्स में शो होती है? परचेज्ड गुडविल। परचेज्ड गुडविल बिजनेस के लिए क्या होता है? लॉस होता है। जैसे आपको कोई बिजनेस खरीदना है जिसकी वैल्यू बनती है 2 लाख रुपए, जिसकी वैल्यू कितनी बनती है? 2 लाख। आपने बजाय 2 लाख के उसको 2,20, 2,30, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए दिए होंगे। मतलब आपने उस बिजनेस की वैल्यू ज़्यादा लगाई होगी, उसी को ही तो गुडविल कहते हैं। तो आपने किसी बिजनेस को खरीदा जिसकी वैल्यू ही 2 लाख है, आपने अगर उस बिजनेस को 2.5 लाख, 3 लाख में देके खरीदा है, इसका मतलब आपने ज़्यादा पैसे देके खरीदा ना। वो ज़्यादा पैसे देके जो खरीदा है वही तो आपका लॉस है। अब न्यू पार्टनर फर्म के अंदर आ रहा है, गुडविल पहले से बुक्स में है, तो वो तो ओल्ड पार्टनर का लॉस है ना। वो तो ओल्ड पार्टनर। वो न्यू पार्टनर का लॉस नहीं है, मतलब न्यू पार्टनर उसमें हिस्सेदार नहीं होगा। तो
अगर आपको क्वेश्चन में दिखता है कहीं पे भी कि ओल्ड गुडविल एग्जिस्ट है बुक में, मतलब ओपनड है ऑलरेडी, तो आप उसको क्या करो, क्लोज करो। क्या कर दो, क्लोज कर दो। तो आपको गुडविल की जर्नल एंट्री करते वक्त हमेशा सबसे पहले क्वेश्चन में ये चेक करना है कि कहीं गुडविल अकाउंट ऑलरेडी ओपनड तो नहीं है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि गुडविल अकाउंट ऑलरेडी है, तो वो ऑलरेडी है इसका मतलब वो पुराना लॉस है। किसका लॉस, ओल्ड पार्टनर। इसको हम लॉस नहीं कह सकते, लेकिन फर्म ने ज़्यादा पैसे दिए। अगर आप किसी चीज़ को 2 लाख की चीज़ को 2.5 लाख में खरीदोगे तो 50,000 आपका एक तरह से लॉस ही हुआ। एक तरह से उसको लॉस नहीं कह सकते क्योंकि आगे जाके इससे फ़ायदा ही होने वाला है बिजनेस को, इसीलिए तो आपने उसको खरीदा होगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपको ज़्यादा पैसे देने पड़े, तो पैसे देने पड़े तो ये तो आपको अपने प्रॉफिट से सेट ऑफ करना पड़ेगा। क्लियर है? तो आपको क्या करना है कि अगर ओल्ड गुडविल फर्म के अंदर है तो आप उसको क्या करो, क्लोज करो। ठीक है, अब गुडविल क्लोज करोगे, पुरानी गुडविल एक तरह का लॉस है, वो अगर ओल्ड पार्टनर के अकाउंट्स में अगर क्लोज होगा तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी, मुझे बताओ। कैपिटल तो प्रॉफिट से बढ़ती है और कैपिटल लॉस से घटती है। आप लॉस डिवाइड कर रहे हो या प्रॉफिट डिवाइड कर रहे हो? गुडविल, पुराना गुडविल तो एक तरह का लॉस होता है ना, तो आप लॉस डिवाइड कर रहे हो या प्रॉफिट डिवाइड कर रहे हो? तो लॉस से उनकी कैपिटल घटनी है या बढ़नी है? घटनी है। समझ में आया? तो कभी भी आपको पार्टनर की कैपिटल को बढ़ाना होता है तो पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट होती है, और कभी भी आपको पार्टनर्स की कैपिटल को घटाना होता है तो पार्टनर की कैपिटल डेबिट होती है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, जैसे ओल्ड पार्टनर है मान लो ए और बी, ठीक है, तो क्या जर्नल एंट्री करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डी आर, ठीक है, बीज कैपिटल अकाउंट डी आर, टू सीज कैपिटल, ना टू गुडविल अकाउंट। सी का तो कोई रोल ही नहीं है ना, सी का तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है। सी तो अभी पार्टनर बना ही नहीं है, सी तो आ रहा है, उससे पहले आपको पुरानी गुडविल को क्लोज करना है। समझ में आया? टू गुडविल अकाउंट। अच्छा, गुडविल हमारी क्या होती है, असेट। असेट का हमेशा कौन सा बैलेंस रहता है, डेबिट। और डेबिट बैलेंस को अगर क्लोज करोगे तो वो क्या होएगा, क्रेडिट। क्लियर है? तो एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डी आर टू गुडविल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स जितने भी है उन सबको डेबिट कर दो और गुडविल को क्रेडिट कर दो। तो गुडविल क्लोज भी हो गई, ये एक तरह का लॉस भी था, और ये लॉस किस में डिवाइड हो गया, पार्टनर्स की कैपिटल। ठीक है, यहाँ हम लोग नरेशन लिख सकते हैं, ठीक है, कि गुडविल अकाउंट क्लोज्ड, ठीक है, अमंग द ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो आप कभी भी गुडविल की एंट्रीज कर रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या चेक करोगे कि कहीं ओल्ड गुडविल तो बुक्स में नहीं है, ठीक है। अगर ओल्ड गुडविल है इसका मतलब वो ओल्ड गुडविल कौन सी है, परचेज्ड होगी। परचेज गुडविल एक तरह से आपने ज़्यादा पैसे देके कोई बिजनेस एक्वायर करा होगा या कुछ भी चीज़ खरीदी होगी ज़्यादा पैसे देके, तो परचेज गुडविल आपके लिए क्या है, एक तरह का लॉस में नया पार्टनर हिस्सेदार नहीं होगा। नया पार्टनर क्या बोलेगा, तुम इसको बांटो, इसको नक्की करो, उसके बाद मेरी गुडविल से एंट्रीज होगी। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, पहले अगर गुडविल ओपनड है उसको क्या कर दो, क्लोज कर दो, ठीक है। अभी आप नए पार्टनर की कैपिटल और उसकी गुडविल से एंट्रीज करोगे, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या करा है, जो पार्टनर ये वाली कंडीशन पढ़ ली, इफ़ गुडविल अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ फर्म। अब हम पढ़ेंगे कि अगर या तो गुडविल अकाउंट है ही नहीं ओल्ड वाला, या फिर अगर है तो उसको क्लोज कर दो, और नहीं है तो डायरेक्ट जो नए पार्टनर की गुडविल और उसकी कैपिटल है वहाँ से आप एंट्रीज करो। क्लियर है? ठीक है। तो अभी हम पहली कंडीशन पे वापस आ जाएंगे, क्या, इफ
गुडविल इज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ फर्म. ठीक है क्या? इफ गुडविल इज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ फर्म. ठीक है. अब क्या होगा? नया पार्टनर अपनी कैपिटल और गुडविल लाएगा. क्या? अपनी कैपिटल और गुडविल लेकर. ठीक है. तो नया पार्टनर अपनी कैपिटल लाएगा. कोई भी पार्टनर फर्म में कैपिटल डालता है, नया डालेगा चाहे पुराने डालेंगे. जर्नल एंट्री सिंपल है, कैश या बैंक अकाउंट डीआर टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है क्या? कैश कैश अकाउंट डीआर या बैंक कुछ भी हो टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये एंट्री कब होगी? जब वो कैपिटल लाएगा. अभी हम गुडविल की बात नहीं कर रहे. ठीक है. अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? कैपिटल. यहाँ पे आप नरेशन लिख सकते हो. कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द न्यू पार्टनर. क्लियर? ठीक है. अब हम किसकी बात करेंगे? अगर वो गुडविल लेके आ रहा है. क्या लेके आ रहा है? गुडविल लेके आ रहा है. तो जब भी नया पार्टनर फर्म के अंदर गुडविल लेकर आता है, जिसकी वैल्यूएशन तो आपने सीखी ही है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट. ये गुडविल कैसे लेके आएगा वो? पहले हम गुडविल की वैल्यू निकालेंगे. किस बेसिस पे? एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, ईयर्स परचेज मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड. जिस मेथड से भी आपने गुडविल कैलकुलेट करी है वो फर्म की गुडविल थी. उसमें से न्यू पार्टनर का शेयर निकाल लेंगे. जैसे फर्म की गुडविल है मान लो 1 लाख, न्यू पार्टनर का शेयर है 1/4, तो वो कितने रुपए लेके आएगा? 25,000. ये 25,000 रुपये कौन लेंगे? ओल्ड पार्टनर्स. ठीक है. जैसे मान लो सी है न्यू पार्टनर. सी कौन है? न्यू पार्टनर. ये गुडविल लेकर आएगा. मान लो फर्म की गुडविल है 1 लाख रुपए. फर्म की गुडविल कितनी है? 1 लाख रुपए. सी का शेयर है 1/4. कितना है? 1/4. तो सी कितने रुपए लेकर आएगा? 25,000. ये 25,000 कौन लेंगे? ओल्ड पार्टनर जो भी हैं. जैसे मान लो ओल्ड पार्टनर हैं ए और बी. क्लियर है? तो ए और बी दो ओल्ड पार्टनर हैं. सी नया पार्टनर आ रहा है. फर्म की गुडविल कितनी है? 1 लाख. ये 1 लाख रुपए तुम्हें क्वेश्चन में गिवन रहेंगे, और नहीं गिवन रहेंगे तो तुम्हें निकालना आता है एवरेज सुपर के बेसिस पे. ठीक है. उसके बाद में 25,000 उसकी गुडविल आ रही है किसकी? सी की. सी को 25,000 रुपये देने हैं. अब सी आज देवे तो ठीक, ये 25,000 रुपये आज देवे तो ठीक. और अगर ये 25,000 रुपये सी नहीं देगा तो सी आगे जाके जो फर्म से कमाएगा एज अ सैलरी, एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एज अ कमीशन, उसमें से काट लेंगे. तो इसमें होती है 3 कंडीशन. ठीक है. कितनी कंडीशन? 3. अगर सी अपनी गुडविल ओल्ड पार्टनर को पर्सनली दे. कैसे देवे? पर्सनली का मतलब है सी को 25,000 रुपये देने हैं. किसको? ए और बी को. उसने पर्सनली दे दिए. तो इस केस में आपको कोई भी एंट्री नहीं करनी है. नो एंट्री विल बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ फर्म. ठीक है. क्योंकि सी अगर नया पार्टनर बनेगा तो उसको बना कौन रहे नया पार्टनर? ए और बी. वो गुडविल लेंगे. अब ना ए ऑब्जेक्शन कर रहा ना बी ऑब्जेक्शन कर रहा, तो सी तो नया पार्टनर बनेगा ही बनेगा. और सी ए को जितनी गुडविल चाहिए वो सी ने उसको पर्सनली दे दी. बी को जितनी गुडविल चाहिए वो बी ने उसको सी ने उसको पर्सनली दे दी. तो दोनों को ऑब्जेक्शन नहीं है. ठीक है. तो न हम किसकी एंट्री करेंगे? ए को जो गुडविल दी उसकी एंट्री करनी है, न बी को जो गुडविल दी उसकी एंट्री करनी है. ठीक है. सेकेंड और थर्ड कंडीशन होती है, एक तो वो गुडविल अपनी कैश में दे देवे. क्या दे देवे? कैश में. और थर्ड कंडीशन होती है कि वो कैश में नहीं देगा. कैश में नहीं दे. कैश में नहीं देने का मतलब क्या है कि अभी आप उसके ये पैसा करंट अकाउंट में एडजस्ट कर दो. जब वो कमाएगा तो उसके
कट जाएंगे बाद से। जैसे आगे जाके उसको सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगा, बोनस मिलेगा, तो वहाँ से वो पैसा उसका काट लिया जाएगा। काट लिया जाएगा। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं, अगर वो पैसा क्या दे देवे, कैश दे देवे कि भाई 25,000 रुपये तुम ले लो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है, इसको कैसे भी बांटो, तुम्हारा काम है। ठीक है, समझ में आया? इस केस में भी वो 25,000 रुपये देगा, लेकिन देगा नहीं, वो एडजस्ट करवा लेगा अपने अकाउंट में से। क्लियर है? तो हम कंडीशन नंबर 2 पढ़ते हैं कि अगर वो गुडविल क्या लाता है, कैश लाता है। इफ न्यू पार्टनर brings his amount of goodwill in कैश। अगर नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट को क्या दे देता है, कैश दे देता है। क्लियर है? तो अभी हम लोग जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो पहली एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल। क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल कितने रुपए, 25,000। ये किसने दी गुडविल, सी ने। हम यहाँ पे नरेशन लिख सकते हैं क्या, अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय सी इन कैश। ठीक है, सी ने 25,000 रुपये दे दिए। हाँ, आप इस एंट्री को, किसको, ये वाली जो एंट्री है, ये वाली एंट्री को, और ये जो कैपिटल लाया ना, वो ये यहाँ पे जो स्टार्ट में अपन ने एंट्री करी थी कैपिटल लाने की, कहाँ पे करी थी, अच्छा नहीं करी थी, ठीक है। तो आप इस एंट्री को और कैपिटल लाने वाली एंट्री को मिक्स में भी कर सकते हैं। ठीक है, कैपिटल लाता है तो क्या, यहाँ 2 पार्टनर्स कैपिटल भी आ जाएगा, या 2 सीज कैपिटल, मतलब यहाँ पे 2 सीज कैपिटल भी लिख सकते हो आप। समझ में आया? कैपिटल लाने की एंट्री अलग कर लो, गुडविल लाने की एंट्री अलग कर लो, या चाहो तो दोनों को मिक्स में भी कर सकते हो। समझ में आया आपको? तो नया पार्टनर कितने रुपए दे चुका, 25। किसके, गुडविल के। अब ये गुडविल कौन लेंगे, ए और बी। ठीक है, तो ये गुडविल अकाउंट वापस से क्या हो जाएगा, डीआर। ठीक है, तो यहाँ एंट्री क्या हो जाएगी, गुडविल अकाउंट डीआर टू एस कैपिटल अकाउंट और टू 20 कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? कितना, 25,000। जो भी ए का आता है ए का, बी का आता है बी का। यहाँ आपको ये गुडविल डिवाइड करनी है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। किस रेशियो में, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो तुम्हें निकालना आता है, ओन रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हाँ, ठीक है। तो जैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो सपोज कर लिया 3:2 मान लो, ये तो तुम डिटरमाइन कर ही लोगे। ठीक है, तो इसके आ जाएंगे 15,000 और इसके आ जाएंगे 10,000। ठीक है, यहाँ आप नरेशन लिख दो, अमाउंट ऑफ गुडविल डिवाइडेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अमाउंट ऑफ गुडविल डिवाइडेड अमंग द old partners in their sacrificing ratio। क्लियर है? तो हमने क्या करा, पहले वो गुडविल कैश दिया, उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब अगर आपको क्वेश्चन में ये लिखा हो कि ए और बी ने जो गुडविल उनको मिली थी वो पैसा फर्म से निकाल लिया, ए और बी ने जो गुडविल उनको मिली थी, उनके अकाउंट में क्रेडिट हुई थी, उन्होंने वो विड्रॉ कर लिया। तो यहाँ थर्ड एंट्री, ये अगर देखो, अगर वो गुडविल का पैसा फर्म में ही रखा जाएगा, मतलब इफ़ अमाउंट ऑफ गुडविल रिटेन्ड इन द फर्म, तो ये 2 ही एंट्रीज करनी है आपको। थर्ड निकालने वाली
अगर क्वेश्चन में है ही नहीं निकाला तो कैसे निकालोगे? अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि ओल्ड पार्टनर्स ने वो गुडविल का पैसा क्या कर लिया? निकाल लिया। ठीक है, इफ अमाउंट ऑफ गुडविल withdrawn by the old partner। ठीक है, उन्होंने वो पैसा निकाल लिया। भाई अपनी कैपिटल में पड़ा है तो उनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, और वो पैसा निकाल लेंगे तो कैपिटल जितनी पुरानी थी वही रहेगी। ठीक है, तो पैसा निकालेंगे तो क्या एंट्री? यहाँ पे वो पैसा ले जा रहे हैं, ए पैसा ले गया, बी पैसा ले गया, क्या एंट्री करेंगे? जब वो पैसे देते तो क्या एंट्री करते हो? कैश टू पार्टनर कैपिटल। वो पैसे निकाल के ले जाएंगे, एंट्री क्या करोगे? पार्टनर कैपिटल टू कैश। ठीक है, तो यहाँ एंट्री कर देंगे एज कैपिटल अकाउंट यार, बी इज कैपिटल अकाउंट यार टू कैश अकाउंट। क्लियर है? कितना निकाला? ये ले जाएगा 15,000, ये ले जाएगा 10,000, 25,000 रुपये वापस फॉर्म से चले जाएंगे। जो कैश डीआर हुई थी ना, ये रही 25,000 रुपये आए थे, ये कैश वापस 25,000 रुपये चली जाएगी। क्लियर है? यहाँ पे आप नरेशन लिख सकते हो, अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। हाँ, क्वेश्चन में लिखा हो कि इन्होंने अपनी गुडविल का पूरा पैसा नहीं निकाला, आधा ही निकाला। जैसे यहाँ इसने 15,000 नहीं निकाले, आधे ही निकाले, तो ये 7,500 ले जाएगा। ठीक है, यहाँ इसने 10 पूरे नहीं निकाले, 5 ही निकाले, तो ये 5,000 ले जाएगा। यहाँ 25,000 की जगह क्या आ जाएंगे? 12,500। समझ में आया? क्वेश्चन में लिखा हो 25% पैसा ही विड्रॉ करा, तो 15,000 का 25% और 10,000 का भी 25% विड्रॉ जाएगा। क्लियर है? जितना विड्रॉ करे उतना अमाउंट से एंट्री कर दो, पूरा विड्रॉ करे पूरी एंट्री कर दो। 60% विड्रॉ कर रहे हैं तो 60% कैलकुलेट करके विड्रॉ कर लो। समझ में आया? तो अभी हमने क्या पढ़ा है कि एक तो जो ओल्ड गुडविल है उसको क्लोज करना है। ओल्ड गुडविल एक तरह का क्या रहती है? लॉस पार्टनर में बढ़ेगा। कौन से पार्टनर? ओल्ड पार्टनर। लॉस बढ़ता तो उनकी कैपिटल क्या होगी? डिक्रीज होगी तो कैपिटल क्या होगी? डीआर। क्लियर? उसके बाद में ओल्ड गुडविल क्लोज कर दो। अब नया पार्टनर अपनी गुडविल लेके आएगा, अच्छा पहले कैपिटल आएगा तो आप ये एंट्री कर सकते हो। ठीक है, और गुडविल लाता है तो अगर वो पर्सनली देता है, क्या पर्सनली दे रहा है तो कोई भी एंट्री नहीं करनी। कैश दे रहा है तो आपको क्या एंट्री करनी है? पहले कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल वापस डेबिट हो गया, किस में क्रेडिट हो जाएगी? ओल्ड पार्टनर के कैपिटल में। और वो अगर विड्रॉ करते हैं तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है? अब लास्ट कंडीशन है कि अगर वो कैश पैसा नहीं देता है। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे? उसके करंट अकाउंट से पैसा काट लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आगे जाके उसको सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगा, बोनस मिलेगा, वो उसके कहाँ पे क्रेडिट होगा? करंट अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो हम 25,000 रुपये उसके करंट में ऑलरेडी डेबिट कर देंगे। जैसे उसको 10,000 सैलरी मिली, वो कहाँ जाके जमा होगी? उसके करंट में। तो 25,000 उसके ऑलरेडी डेबिट चल रहे हैं, 10,000 सैलरी के क्रेडिट हो गए, तो 15,000 डेबिट बच जाएंगे, फिर और पैसा उसको मिलेगा। तो ऐसे करके वो डेबिट बैलेंस कहाँ से क्लियर होगा? करंट अकाउंट से। क्लियर है? तो थर्ड कंडीशन क्या है? इफ अमाउंट ऑफ गुडविल not brought in by the न्यू पार्टनर। ठीक है, कि अगर वो गुडविल का पैसा नहीं देता हो तो क्या होगा? समझ में आया? ठीक है, तो पहली एंट्री क्या होगी? सीज करंट अकाउंट डीआर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीज करंट अकाउंट डीआर टू गुडविल। कितने रुपए?
25,000। यही एंट्री हमने पहले करी थी, करंट की जगह कैश लिखा था। कैश लिखा था। पहले वो पैसे दे रहा था तो हमने क्या एंट्री करी थी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। इस बार वो पैसे नहीं दे रहा है तो उसके करंट में डेबिट कर देंगे। क्या एंट्री करेंगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे नरेशन क्या लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ गुडविल डेबिटेड टू सीज करंट अकाउंट। अमाउंट ऑफ गुडविल, अमाउंट ऑफ गुडविल डेबिटेड इनटू सीज करंट अकाउंट। क्लियर है। अभी इस गुडविल को कौन डिवाइड करेंगे, ओल्ड पार्टनर। वही एंट्री सेम जो ये वाली एंट्री करी थी, सेम यही एंट्री की जाएगी वापस। ठीक है, तो क्या एंट्री होगी, ये तो पहली एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट DR टू एस कैपिटल अकाउंट और टू 20 के बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए, 25,000, 15,000 15,000 और 10,000। ये 15 और 10 कैसे आए, 3:2। ये कौन सा रेशियो है, Sacrifice सेक्रीफाइस। ratio। क्लियर है। मैटर समझ में आया। अब वो कैश तो पैसा दिया ही नहीं था तो ये कैश ले जा कहाँ से सकते हैं, करंट अकाउंट से वो विड्रॉ नहीं कर सकते ना इस बार। तो पहले तो कैश दी थी उसने तो वो पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, इस बार उसने कैश दी नहीं। लेकिन जब वो उसके आगे सैलरी या वगैरह कुछ आएगी उसमें से काटना अरे वो तो करंट वो बात की बात है। फिलहाल आपको विड्रॉन वाली एंट्री शायद यहाँ पे नहीं पूछे कि उसने वो पैसे निकाले, क्योंकि जब नए पार्टनर ने पैसे दिए ही नहीं तो पुराने पार्टनर वो पैसे फर्म से ले जा कहाँ से सकते हैं। अगर वो कैश पैसे देता तो यहाँ हमने निकाला ही था पैसा, ये रहा। समझ में आया, क्लियर है। हाँ, आप चाहो तो इन दोनों एंट्रियों की जगह एक एंट्री भी कर सकते हो, और जनरली ऐसा ही होता है। ये दोनों एंट्रियाँ नहीं होती है, इसकी जगह एक ही एंट्री की जाती है। ठीक है, यहाँ देखो गुडविल अकाउंट पहले क्या हो रहा है, CR, फिर गुडविल अकाउंट क्या हो रहा है, DR। ठीक है, ये गुडविल DR CR आपस में अगर काट दो अगर आप, तो एंट्री क्या बचेगी, सीज करंट अकाउंट DR टू एस कैपिटल 20 कैपिटल। तो जनरली हम ऐसा ही करते हैं कि जब कैश देता है तो अपन दो ही एंट्रियाँ करते हैं, कैश टू गुडविल, गुडविल टू A टू B। ठीक है, और अगर कैश नहीं देता है तो क्या एंट्री करते हैं, सीज करंट अकाउंट DR टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, कितने रुपए, 25,000, 15,000 और 10,000। समझ में आया। यस सर। हाँ, तो हमने क्या करा, C के करंट अकाउंट से पैसा काटा और AB में डाल दिया। पहले क्या करा था, सीज करंट अकाउंट DR टू गुडविल, गुडविल अकाउंट DR टू A टू B। ठीक है, इस बार क्या करा, सीज करंट अकाउंट DR टू A टू B डायरेक्ट। तो जनरली ये सॉल्यूशन ही हम लोग करते हैं, ये वाला सॉल्यूशन ही करते हैं हम लोग। ये वाला सॉल्यूशन चाहो तो आप कर सकते हो और चाहो तो नहीं भी करो तो भी चलेगा। क्लियर है। तो गुडविल की सारी एंट्रीज क्लियर हुई।